धुन में अब सुरत लगाओ, शब्दारस पी तृप्ताओ, इंद्रिय सब घट उलटाओ, मन फैला खींच मिलाओ। भाई धुन सुनाई नहीं देती है तो मन को कैसे तृप्ति होगी, कैसे हमारी जो सुरत है वो धुन के साथ जुड़ पाएगी। क्योंकि हमारे जो मन का फैलाव है वो तो दुनिया की ओर है, इंद्रियों की ओर है। बाहर भी इंद्रियां हैं और अंतर यानी घट में भी इंद्रियां ही हैं। भाई जिनकी तृष्णा कभी शांत नहीं हो सकती। मैंने गुरु की बहुत बड़ी संगत देखी है, आपने भी देखी होगी। हम और आप उसका ही एक हिस्सा हैं। लेकिन इतनी बड़ी संगत में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो शब्द धुन सुनते हैं। हमारी और तुम्हारी तरह ही है, वो कुछ अलग से दिखाई नहीं देते। फिर भी देख लो उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि उनकी सूरत हर वक्त शब्द धुन सुनती रहती है। और एक और हम जो हमारा मन अभी सूरत को अपनी कैद में किए हुए है, यानी अभी हमारी जो सूरत है वो मन के अधीन ही है। अब बताओ तरक्की होगी तो होगी कैसे। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी में से भी बहुत सारे लोग ऐसे अभी तक हैं जो थक गए हैं, लेकिन उन्हें अभी सतगुरु की महिमा समझ नहीं आई, शब्द धुन समझ नहीं आई। स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, ज्ञानी जोगी सब थक हारे, सतगुरु महिमा कोई ना विचारे। चलो मैं आपसे ही पूछता हूं, विचार करके देखो हमारे सतगुरु की महिमा क्या है। क्या है महिमा? ये संगत, ये सत्संग या ये सेवा? सतगुरु की महिमा अपार है, लेकिन उसे समझने के लिए हमें भी अपने मन को विस्तृत करना होगा। यानी मन को एक तरफ हटाकर पहले सूरत को प्रबलता के साथ जागरूक करना होगा। गुरु महिमा तो ऐसी है कि यदि एक बार इसके साथ जुड़ गए तो फिर संसार की कोई भी आसक्ति, कोई भी पदार्थ हमारे मन को अपनी ओर नहीं खींच सकता। चूंकि हमारा मन अभी भी गुरु की आसक्ति के साथ नहीं जुड़ा है, वो तो संसार के पदार्थों की आसक्ति में ही विचलित है। दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा, ये है मन की प्रवृत्ति। अब आप समझिए, ये मन की प्रवृत्ति है जो अभी तक पहले तो परिवार से ही ऊपर नहीं उठ पाती। परिवार के बाद संपत्ति आ गई, संपत्ति के बाद भोग विलास आ गए। अरे ये थोड़ा सा और आगे चले तो काम क्रोध लोभ मोह ऐसे जैसे विकार है वो हमारी हर नस में बसे हुए हैं। हर वक्त इन विषयों के अधीन है हम। कैसे चढ़ोगे ऊपर भाई? घट में चढ़ खेलो कबड्डी, स्वान ज्यों चूसे मत विष हड्डी। अब आप समझिए, इस तरह से घट में चढ़ो। चढ़ सकते हो? घट में चढ़ो यानी कि अंतर में उतरो और ऊपर की ओर चढ़ो। ऊपर चढ़ो, कितने मगन हो जाओ। वैसे समझाया है स्वामी जी महाराज ने। स्वान, एक कुत्ता हड्डी जब चूसता है तो पूरी तल्लीनता के साथ भूल जाता है कि वो स्वयं अपने मुंह से निकलने वाले खून को ही चूस रहा है, लेकिन वो मगन है। वो मगन है इस तरह, और हड्डी चूसे जा रहा है, चूसे जा रहा है। हमें भी परमार्थ में इसी तरह की मगनता की जरूरत है। दूसरे रूहानी मंडल यानी कि त्रिकुटी को पार करने के बाद जो तीसरा रूहानी मंडल है, जिसे दसम द्वार कहते हैं, इस तीसरे रूहानी मंडल पर जब हम पहुंचते हैं तब हमें इस सुन मंडल पर शब्द धुन सुनाई देती है। यदि हमसे कोई कहे कि हमें शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही है तो उन लोगों से मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं, ये समझो स्वामी जी महाराज क्या समझा रहे हैं कि भाई पहले त्रिकुटी को पार करो, उसके बाद तीसरे रूहानी मंडल पर जब पहुंचोगे तो स्पष्ट तौर पर ये शब्द धुन सुनाई देगी। लेकिन इस तरह यदि भीड़ का हिस्सा बने रहे और ये दारा सुत संपत्ति परवारा, डारे काम क्रोध की धारा, अगर इसी तरह इस घर परिवार में ही उलझे रहे
इनको ही सच समझकर इन्हीं की भरण पोषण में लगे रहे और उस असली काम को नहीं किया जो करना है, तो फिर कैसे ये त्रिकुटी पार होगी, कैसे दसम द्वार तक पहुंचोगे? भाई इसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? आप स्वार्थ की ही बात कर लो, अच्छी तनख्वाह प्राप्त करने के लिए मेहनत अच्छी खासी करते हैं, तब जाकर मेहनत हमें पैसा मिलता है। इसी तरह पूरा समय देते हैं कारोबार को, तब जाकर कारोबार फलता फूलता है। भाई इसी तरह सही समय दोगे सुमिरन को, तब जाकर भजन फलता फूलता है, तब जाकर शब्द धुन सुनाई देती है। देखो, स्वार्थ के जितने काम करोगे उनमें मेहनत अधिक है शरीर से, और परमार्थ के जितने काम करोगे उसके अंदर इन सब चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है। धन, संपत्ति, परिवार, शरीर, देश, सब कुछ अपना है, ये समझा हुआ है। पहले तो इसे भूलो, अपना कुछ नहीं है, पहले इसे भूलना पड़ेगा। जब तक ये नहीं भूलोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मित्र न जानो वैरी पूरा, गुरु भक्ति में डारे दूरा। अब आप समझिए, गुरु कहते हैं शरीर कुछ नहीं है, गुरु कहते हैं परमात्मा सब कुछ है, गुरु कहते हैं शब्द सब कुछ है, लेकिन ये तो धन, संपत्ति, परिवार इसी में ही उलझा रहता है। आप देख लो, हमारी सबकी यही तो स्थिति है। एक पल के लिए भी घर परिवार मन से दूर नहीं जाते। गुरु कहते हैं भाई तीसरे तिल पर अपनी सूरत जमाओ, फिर सहस दल कमल का जो फूल है या सहस दल कमल का द्वार है वो अपने आप खुलेगा। अब क्या हम इस तिल पर बैठ पाते हैं? क्या इस तिल पर गुरु के स्वरूप के साथ ध्यान लग पाता है? तिल पर भी सूरत जमाओ, पिलकर दल सहस खुलाओ। पिलकर यानी कि इतनी मेहनत करो, पिलकर यानी पूरी मेहनत करो और दल सहस खुलाओ, तब ये सहस दल कमल का द्वार का है। अब सहस दल कमल का द्वार तो खुल गया, फिर हमें वहां क्या मिलेगा ये भी सोचने की जरूरत है। वहां क्या मिलेगा? देखो, परमार्थ में जैसे जैसे कदम बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे कुछ नहीं, मैं कहता हूं बहुत कुछ आपको अनुभव होंगे। जैसे ये कहा तिल पर भी सूरत जमाओ, पहले तिल पर अपनी सूरत को जमाया, आत्मा को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ा, पिलकर यानी मेहनत की तो सहस दल कमल का द्वार खुला। जब वो द्वार खुला तब आगे क्या है? जहां ज्योत निरंजन पाओ, फिर शब्द सुनाओ। बताइए, इससे ज्यादा और क्या खोलकर स्वामी जी महाराज हमें समझा सकते हैं? उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो छुपाया हो। एक तरफ दुनिया क्या कहती है, देखो भाई ये है इसे छुपाओ, वो है उसे छुपाओ, लेकिन वो कहते हैं देखो इस तरह से मेहनत करो तो पाओ, जहां ज्योत निरंजन पाओ। जब उस सहस दल कमल का द्वार खुलेगा तब उस ज्योत निरंजन को पाओगे। वैसे आप हजारों दफा करोड़ों दफा ज्योत निरंजन आप दोहराते रहो, उससे फायदा नहीं होगा। ज्योत निरंजन को अंदर में पाने के लिए क्या करना है? हमें अपनी सूरत को जमाना है। कहां पर? गुरु के स्वरूप के साथ। और कब तक जमा के रखना है? जब तक दल सहस ना खुल जाए, यानी कि सहस दल कमल का द्वार ना खुल जाए। जब वो खुलेगा तब ज्योत निरंजन का हमें साक्षात्कार होगा। कैसे होगा? अब आप समझे कैसे होगा। वो कहते हैं स्वामी जी महाराज, फिर शब्द ही शब्द सुनाओ, अपने आप ऑटोमेटिक हमें शब्द धुन अपने आप सुनाई देने लगती है। तो ये छोटी सी बातें हैं, लेकिन हैं बहुत तत्व पर आधारित। जो भक्ति करेगा, मेहनत करेगा, उसके लिए तो छोटी सी बातें हैं। और जो केवल बाहरी भक्ति कर रहे हैं, गुरु को ऊपर ऊपर गाता
अरे गुरु को ऊपर ऊपर नहीं, गुरु को अंतर में ध्याओ। भाई भंवर गुफा का जो नाका है, जो द्वार है, वो बहुत छोटा है, संकीर्ण है। उसके अंदर हमें प्रवेश नहीं मिलता, हमारी सूरत उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आसक्तियों से लिप्त है वो सूरत कभी भी भंवर गुफा के नाके में प्रवेश नहीं कर सकती। उसके लिए गुरु मेहर चाहिए, और गुरु मेहर उन्हीं पे होती है जिन्होंने सब कुछ गुरु को सौंप दिया है। अपनी मैं मेरी सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित है। उनके लिए गुरु के सिवाय कुछ नहीं है। उन लोगों को अंतर में प्रवेश मिलता है, अंतर में ही है। ध्यान रखिए, भंवर गुफा कहीं बाहर नहीं है। ये महाशून्य की एक ऐसी अवस्था है जो अपने आप हमारे अंदर भंवर गुफा उत्पन्न कर देती है। महाशून्य निरखते जाओ, फिर भंवर गुफा पर छाओ। इस तरह से भंवर गुफा पर छाया जाता है। कैसे? जब उस नाके में प्रवेश पहले गुरु करता है, फिर हम करते हैं। जब हमें उसके अंदर प्रवेश मिल जाता है, तब हमारी जो सूरत है वो एक साथ आगे नहीं बढ़ती, बहुत धीरे धीरे चलती रहती है। गुरु आगे आगे है, सूरत हमारी पीछे पीछे है। गुरु हमारा पथ प्रदर्शक है। हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहनें बीवियां कहती हैं कि भजन नहीं बनता, भाई कहते हैं भजन करते समय डर लगता है। उन्हें समझना चाहिए कि जैसे ही वो अंतर में उतरेंगे, महाशून्य की अवस्था में पहुंचेंगे, गुरु स्वयं भंवर गुफा में उन्हें प्रवेश कराता है। आप समझिए, पहले स्वयं गुरु उसके अंदर प्रवेश करता है, फिर हम। और कैसे करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं? गुरु स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते चले जाते हैं और हम धीरे धीरे आगे चलते हुए एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, फिर हमारी जो सूरत है वो बहुत तेजी के साथ ऊपर चढ़ती चली जाती है। इसके बाद क्या है? इसके बाद सचखंड है और कुछ नहीं। समझने की कोशिश करें। 5 नाम का भेद और 5 इसके धनी और 5 मंडल और 5 ही शब्द धुने। वो 5 शब्द धुन अपने अंदर अन्य तरह की धुनें भी रखती हैं। उन सबका साक्षात्कार होगा यदि थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। वो भी जीते जी, मरने के बाद नहीं, तब से पहले अपने अंदर जो अमृतसर का सरोवर है, जिसे मान सरोवर समझो, उसके अंदर अपनी सूरत को स्नान कराओ शब्द के साथ। यानी अपनी सूरत को उस त्रिवेणी में स्नान कराओ। इस त्रिवेणी को कैसे करके पुकारते हैं? चाहे इसे त्रिवेणी कहो, त्रिवेणी कहो या त्रिवेणी कहो, बात एक है। इसे और सहजता से समझना चाहते हो तो समझो, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना का संगम ही है। ये प्रयाग समझ लो, अमृतसर समझ लो। इसके अंदर हमें अपनी सूरत को स्नान कराना है। यानी हमारी जो सूरत है, जो मन के अधीन होने के कारण अति मैली, अति गंदी हो चुकी है, पहले उसे निर्मल कराना है। जब वो निर्मल हो जाएगी तब ये ऊपर की ओर चढ़ेगी। चढ़ने से पहले ये गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाती है। बगैर गुरु के स्वरूप के साथ जुड़े ये ऊपर नहीं उठ सकती। जब ये ऊपर उठती है तो भाई सहजदल कवल से होती हुई त्रिकुटी को पार करती है। जब त्रिकुटी को पार कर लेती है तब ये तीसरे जो मेन है, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, उसे समझो, जिसके बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस स्थान पर पहुंचकर हमें शब्द धुन स्पष्ट हो जाती है, सुनाई देती है, तब जाकर हमारा मन विषयों की आसक्तियों से दूर होता है। आप सत्संग सुनने जाओ, थोड़ी देर के लिए आपका मन जो है वो विषयों को त्याग देगा, और जैसे ही सत्संग से हटोगे फिर मन विषयों में आसक्ति रखने लगेगा, काम वासनाएं अच्छी लगेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभाव खत्म हो गया। सत्संग का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। लेकिन एक बार शब्द धुन सुन ली और शब्द धुन के साथ जुड़ गए तो फिर ये प्रभाव खत्म